हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। ना सततो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टन्तु अन्यो तत्वदर्शिभिः। अर्थात तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई भी चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। इन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो हम पहले पता लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ तत्वदर्शियों के बारे में क्या बता रहे हैं। तत्वदर्शी यानी जो शरीर और आत्मा के भेद को तत्व रूप में, सही रूप में जानते हो, समझते हो। इन्होंने सब कुछ समझने के बाद, सब कुछ स्टडी करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि दो दो वस्तु है, एक है सत और एक है असत। जो शरीर है वो है असत, जो कि सदैव परिवर्तनशील है, लेकिन जो आत्मा है वो है सत, यानी जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि शरीर और आत्मा का डिफरेंस यहाँ भगवान बता रहे हैं कि शरीर जो है वो असत है और आत्मा सत है। और सत होने के कारण आत्मा का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स होता है। जैसे आत्मा शाश्वत है, नित्य है, सभी समय थी, कल भी है, आज भी है और आगे भी रहेगी। स्थायी है, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो परमानेंट है और अविनाशी है, ये किसी भी प्रकार से नाश नहीं होती है और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो बॉडी है, शरीर है, वो अनित्य है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं है। और साथ साथ में वो अवश्य ही नाश होता है, उसका कोई स्थायी एग्जिस्टेंस नहीं है, आज है तो कल नहीं भी रह सकता है। और साथ में ही वो शरीर नित्य परिवर्तनशील है, हमेशा चेंज होते रहता है। यानी संसार में कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता है, वो है आत्मा। और इस संसार में कुछ ऐसा भी है जो हमेशा बदलते रहते हैं, वो है भौतिक संसार, भौतिक देह, भौतिक वस्तुएं। और ये आध्यात्मिक जीवन हमें उसी परमानेंट, उसी परमात्मा और आत्मा जो कि परमानेंट है, उनके प्रति आकर्षित लाने के लिए स्पिरिचुअल लाइफ जो है हमें हेल्प करती है। यहाँ बताया गया है कि जो आत्मा है वो सदैव बिना किसी चेंज के हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहता है। चाहे शरीर में चेंज हो, चाहे मन में चेंज हो, लेकिन आत्मा कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन शरीर हुआ, या ये जो भौतिक सिचुएशन हुई, या भौतिक वस्तुएं हुई, या भौतिक संसार हुआ, ये टेम्पररी है और ये हमेशा नित्य परिवर्तन होते रहते हैं। इनका कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इनका कोई परमानेंट अस्तित्व भी नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा जो परमानेंट है उस वस्तु पर परमानेंट वर्कआउट करना चाहिए। और ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें हम हमारे सुख को हम नकारते हैं, बल्कि हम परमानेंट सुख को परित्याग करके टेम्पररी परमानेंट सुख को प्राप्त करने के लिए टेम्पररी जो सुख है उसको खाली हम हटाते हैं। हमें ये जानना होना पड़ेगा कि इस संसार में टेम्पररी क्या है और परमानेंट क्या है। शरीर और शरीर से संबंधित बाकी संसार, सारी वस्तुएं टेम्पररी है। आत्मा और परमात्मा जो है परमानेंट है। इसलिए हमें उनके लिए भी कुछ कार्य करने का आवश्यकता है। भगवान ये बता रहे हैं कि तुम जानो परमानेंट क्या है और